हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस फाउंडेशन क्लास के ज्योग्राफी के तीसरे कक्षा को। और इसे शुरू करने से पहले ये दो मोटिवेशनल लाइन होगा जो कुछ इस प्रकार है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। कल क्या होगा इसकी चिंता मत करो कभी, कल क्या होगा इसकी चिंता मत करो कभी, क्या पता कल वक्त अपना तस्वीर बदल दे। तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कल क्या होगा, और इस चिंता में पड़ करके अपने आज को यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अपने आज को बेहतर ढंग से जीना और यूज करना चाहिए ताकि हम अपने कल को बेहतर कर सके। कल को बेहतर करने के लिए आज मेहनत करना चाहिए, लेकिन कल की चिंता में आज के समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने क्लास को। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, गोलार्ध क्या है, पृथ्वी का आकार क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके थे। अक्षांश रेखा क्या है, देशांतर रेखा क्या है, मतलब कि बेसिक जो चीजें थी उसको हम लोग समझ चुके थे। आज जो है काफी डीप में हम लोग चलेंगे, काफी गहराई में चलेंगे, और इसके लिए थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट रहना पड़ेगा। तो फिर से एक बार पहले वाले को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं। पृथ्वी का आकार जियोडिक होता है, ठीक है, और ये जो है एक काल्पनिक रेखा होता है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। तो पृथ्वी को भू कहते हैं या भूमि कहते हैं, और इसके बीच में इसलिए मध्य कहते हैं, और एक रेखा है इसलिए रेखा कहते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा कहते हैं इसको। इसी को विषुवत रेखा कहते हैं या इक्वेटर भी कहते हैं। ये चीजें हो चुकी थी। हमने कहा था कि जब भी हम लोग मैप पढ़ेंगे तो याद रखना है, ऊपर का मतलब होता है उत्तर और नीचे का मतलब होता है दक्षिण, दाहिना मतलब होता है पूरब, बायां मतलब होता है पश्चिम। तो इस तरह से चार दिशाएं होती हैं। तो ये जो अगर पृथ्वी है, अगर हम इसे दो बराबर भागों में काट दें तो ये जो पूरा गोला था ये दो भागों में कटेगा, तो ऊपर का आधा नीचे का आधा हो जाएगा। तो ऊपर वाला गोलार्ध, नीचे वाला गोलार्ध, ऊपर को बोलते हैं उत्तरी, तो ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे वाला का हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो गोलार्ध कितने हैं? दो हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। टोटली गोलार्ध की संख्या हो जाएगी दो, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसी तरह से कई बार क्या होता है कि इस तरह से भी कुछ लोग बांट करके पढ़ते हैं, तो इसको कहेंगे दाहिना है तो पूर्वी और बायां है तो पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो गोलार्ध जो है दो हैं। अगर आपसे इसी आधार पर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत किस गोलार्ध में पड़ता है, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और कॉमन सा क्वेश्चन है। तो भारत किस गोलार्ध में पड़ता है, आप लोग गेस करें और बताएं जो भारत है वो किस गोलार्ध में आएगा। भारत किस गोलार्ध में आएगा? चलिए इस पेज को देखिए। यहां अगर आप देखें तो ये जो है ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा के ऊपरी भाग में यहाँ भारत है। तो जो भारत है वो किस गोलार्ध में जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में, ना कि दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये किस गोलार्ध में माना जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में माना जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो अमेरिका है वो किस गोलार्ध में है, अमेरिका किस गोलार्ध में होगा, तो ये भी उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में है, तो आप क्या कहेंगे जी? दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा क्योंकि नीचे वाला गोलार्ध में है। तो इस तरह से गोलार्धों की संख्या दो है, और अगर आप मैप को याद रखते हैं तो आप सहज ही बताने में ये सक्षम होंगे कि कौन सा जो स्थान है, कौन सा जो स्थल है वो किस गोलार्ध में है। बात समझे? तो गोलार्ध यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यही इक्वेटर है, यानी जिसको हम लोग गोलार्ध कहते हैं। तो ये जो इक्वेटर है, गोलार्ध है, इसको अगर आप देखें तो इसके ऊपर भारत है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए ये जो साउथ अफ्रीका महादेश है ये किस गोलार्ध में है, तो कई लोग दक्षिणी कहेंगे, कई लोग उत्तरी कहेंगे, लेकिन ये होगा दोनों में, क्योंकि दोनों में आप देख सकते हैं। अगर आपसे सॉरी, ये साउथ अमेरिका है जी, यहाँ पे अफ्रीका है। अफ्रीका महादेश किस में है? तो ये भी दोनों में है। एशिया महादेश किस में है? एशिया महादेश किस में है? ये यहां तक एशिया आता है, तो ये हो जाएगा उत्तरी में भी, और थोड़ा सा भाग इसका दक्षिण में भी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए उत्तरी अमेरिका किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। अगर आपसे पूछा जाए यूरोप किस गोलार्ध में है, तो यूरोप भी आपके किस गोलार्ध में हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से गोलार्ध जो है दो हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, और इस आधार पे आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री बनाती है। अब चलते हैं कुछ रेखाओं पर, जैसे कि इसे देखते हैं, इसे देखते हैं।
ठीक है। तो यहां पर अगर आप इस तस्वीर को देखें तो एक रेखाओं वाला जो है आपको सिस्टम दिखाई देगा, एक रेखा का एक जाल दिखाई देगा। इसमें हमने पिछले क्लास में बताया था आपको कि ये पृथ्वी है और इस तरह सलाद की तरह काटिएगा तो ये रेखा हो जाएगा अक्षांश रेखा। इस तरह से भुजिया की तरह काटिएगा भुजिया के लिए तो ये हो जाएगा मान कचरी भुजिया जो कर लो उसके लिए काटिएगा तो वो जो रेखा हो जाएगा देशांतर रेखा हो जाएगा। तो ये दो तरह की रेखाएं हैं और दो तरह की रेखाओं को जब हम खींच रहे हैं तो एक जाल जैसा बन रहा है, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से। तो इस जाल रूपी जो रचना दिख रही है इसको कहते हैं ग्रिड। ठीक है, ग्रिड रेखा आप कह सकते हैं। तो ग्रिड रेखा क्या है तो कहिएगा ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को दर्शाने वाली जो रेखाएं हैं एक साथ जो मिलती है वो जो सिस्टम तैयार होता है उसको ग्रिड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ग्रिड सिस्टम में दो तरह की रेखाएं होंगी, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर अगर कई बार आपको याद नहीं होता, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये अक्षांश और देशांतर में जो है शब्द में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, याद ही नहीं होता है। खास करके अगर हम इंग्लिश में से याद करें तो ज्यादा सहज होगा। जैसे जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, कहीं लिखा होगा जी, कहाँ गया, हाँ यहाँ है लॉन्गिट्यूड और वहां है लैटिट्यूड। तो इसको कैसे याद करें, देखो एक वो रेखा एकदम खड़ा है लंबा लंबा, एक वो लेटा हुआ है ना, ऐसे लेटा हुआ है जिसको अक्षांश कर रहे हैं, खड़ा है देशांतर कर रहे हैं। तो जो लेटा है तो लैटिट्यूड, लेटा है तो लैटिट्यूड, खड़ा है तो लंबा है, लंबा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं लॉन्ग, तो ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जो खड़ा रहेगा लॉन्गिट्यूड, जो लेटा रहेगा वो लैटिट्यूड। ठीक है, यानी कि अक्षांश और देशांतर। बात समझ में आया। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं कितने कितनी डिग्री पर होती हैं, तो हर अक्षांश से देशांतर रेखा को जो एक एक डिग्री पर बनाया गया है। अब कौन रेखा है, अक्षांश और अक्षांश रेखा दोनों में बड़ा अंतर है बाबू। कई लोग समझ ही नहीं पाते हैं अक्षांश और अक्षांश रेखा में अंतर है भी या नहीं है, सब दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन अक्षांश और अक्षांश रेखा दोनों में बहुत अंतर है। तो अब हम समझते हैं अक्षांश और अक्षांश रेखा को, अक्षांश और अक्षांश रेखा को थोड़ा समझ लेते हैं। चलो सादा पेज लेते हैं। जैसे कि मान लो कि ये पृथ्वी है और ये इसे दो बराबर भाग में बांट रहा है, तो ये कहलाएगा भूमध्य रेखा, ये कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध, ये कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अगर हम इसको काट करके, ये 0 डिग्री मानिएगा जी, अगर इसको हम काट करके अगर अलग अलग बनाए तो क्या आएगा हमारे पास, एक इस तरह से आ जाएगा उत्तरी गोलार्ध और एक इस तरह से चल जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अब अंतर स्पष्ट दिख रहा होगा। तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध जो है अगर आप इसे देखें तो समझ में आएगा कि हम मैथ में पढ़े थे कि एक रेखा के एक ही ओर टोटली कितना डिग्री 180, यानी कि इधर बनेगा टोटल कितना डिग्री 180 डिग्री और इधर बनेगा कितना डिग्री तो 180 डिग्री, यानी दोनों गोलार्धों में जो कोण का मान होगा वो 180 डिग्री होगा। अब क्या है कि इसमें जो है अक्षांश को समझते हैं कि आखिर जो अक्षांश है वो क्या है, इसको हम यहां रख देते हैं। ठीक है, और अब देखिए जैसे कि थोड़ा सा हम इसको बड़ा बनाते हैं ताकि सहज ही हम लोग समझ पाए। ये मान लो गोलार्ध है, ठीक है, ये जो है ये आपका गोलार्ध है। थोड़ा सा और, कौन सा गोलार्ध है जी, ये कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है, और ये है भूमध्य रेखा। तो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये भूमध्य रेखा है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहाँ एक मिडिल पॉइंट होगा केंद्र, और या तो आप यहां होंगे या आप यहां होंगे या आप हो सकता है कि यहां हो या हो सकता है कि आप यहां हो, कहीं ना कहीं पृथ्वी पर तो होंगे ना, या ऊपरी गोलार्ध में का, उत्तरी गोलार्ध में का है या दक्षिण गोलार्ध में। तो आप पृथ्वी के जिस पॉइंट पर हैं वहां से इस केंद्र से कोण देखा जाएगा, आप कितना डिग्री का कोण बना रहे हैं। आप यहां से हैं तो यहां से देखा जाएगा कि आप इसके साथ भूमध्य रेखा के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहे हैं। आप यहां है तो यहां से देखा जाएगा भूमध्य रेखा के साथ आप कितना डिग्री का कोण बना रहे हैं।
तो पृथ्वी के हर एक बिंदु पर यह देखा जाता है कि आप भूमध्य रेखा के साथ केंद्र से कितना डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो यहां पे डिसाइड किया गया कि एक एक डिग्री पर एक एक रेखा की कल्पना की गई। सब कल्पना है बाबू, पृथ्वी पोजीशन सीना कहीं नहीं मिलेगा आपको, हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब इसको मत समझना कि 1 2 के बाद 60 70 कैसे आ गया, ठीक है। तो ये हर एक डिग्री पर, अच्छा इधर से अगर यहां से चलेंगे तो यहां से 1 डिग्री जाएंगे तो यहाँ कितना 1 डिग्री ना होगा, तो 0 हो गया। यहां जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 डिग्री, यहां आएंगे तो कितना हो जाएगा 3 डिग्री, यहां आएंगे तो कितना हो जाएगा 4 डिग्री, यहां आएंगे तो 20 डिग्री, यहां आएंगे तो 30 50 60 70 80 ऐसे करके चलते जाएगा, ठीक है। और कहां तक पहुंचेगा अगर सोजा चल जाए तो, मैथ वाले सोजा माने 90 डिग्री, समझे, तो सोजा माने 90 डिग्री, नहीं यहाँ जाएंगे तो कितना डिग्री बनेगा 90 डिग्री। तो अगर आपसे पूछें कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें अक्षांशों की संख्या कितनी होगी, हर एक पॉइंट जहां डिग्री दर्शाया गया है उसको अक्षांश कहते हैं। 2 अक्षांशों के बीच में 1 डिग्री का अंतर है, 2 अक्षांशों के बीच में, हम यहाँ टॉपिक लिख देते हैं, आप नोट कर लेंगे इसे कि दो अक्षांशों के बीच 1 डिग्री का अंतर होता है। अब बताओ टोटली कि अक्षांशों की संख्या उत्तरी गोलार्ध में कितनी होगी, उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांश होंगे, जल्दी से बता दो। आपको अगर पता है, और अभी हम जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो हमसे पहले आप आंसर को जो है कमेंट बॉक्स में वीडियो को रोक करके और आंसर दें। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अच्छा होता जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो अक्षांश की संख्या देखे तो आपको लग रहा होगा कि अहने से 90, अहने से 90, 90 90 180 ना भाई मेरे, यहां से 1, अहने से कितना 1 ही ना है, तो टोटली जो है 90 अक्षांश होंगे। अक्षांशों की संख्या ऊपर जो है कितनी हो जाएगी 90। यहां हम लिखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में कुल कितने जी, तो 90 अक्षांश होते हैं। अक्षांश रेखा नहीं, अक्षांश रेखा थोड़ी देर बाद समझेंगे। और इसी तरह से अगर हम आपसे पूछें, पूरा हो जा रहा है ना, चलो यहीं बनाते हैं, छोटा थोड़ा बना लेते हैं। ये हो गया कौन सा गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पर 1 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री, यहाँ पर 2 डिग्री, यहाँ 3 डिग्री, यहाँ पर 3 डिग्री ऐसे होता है। 4 डिग्री, यहाँ पर भी 4 डिग्री। अब बताओ इस तरह से इसमें भी टोटली कितने अक्षांश हो जाएंगे, टोटली कितने अक्षांश हो जाएंगे जी, तो आप कहेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में कितने अक्षांश हो जाएंगे, तो कुल 90 डिग्री नहीं होगा, यहां पर डिग्री नहीं होगा, 90 अक्षांश होंगे, ठीक है। तो 90 गो अक्षांश जो है, 90 गो अक्षांश जो है उत्तरी गोलार्ध में है, 90 गो अक्षांश जो है उत्तरी गोलार्ध में है, और 90 गो जो अक्षांश है वो दक्षिणी गोलार्ध में भी है, ठीक है। अब देखो टोटली एक वृत्ताकार पृथ्वी बन गया, वृत्ताकार नहीं गोलाकार कहो। तो यहां इस पृथ्वी में अगर आपसे पूछा जाए कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब क्या होगा, आप लोग बताइए जल्दी से। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होगी, आप 100% गलती करेंगे। आप कुछ भी आंसर देके देख लीजिए, आप आंसर गलती जरूर करेंगे।
अगर आप हमारे बताने से पहले बता रहे हैं तो 100% आपका गलती आंसर आएगा। ट्राई करके देख लो। तो देखो ऐसा है कि आपको लग रहा होगा कि 90 प्लस 90 को ऊपर और 90 को नीचे, यानी हो गया कितना 180, लेकिन ई पूरी तरह से गलत है। आप कहोगे कैसे? बात सही है कि ऊपर 90 है नीचे 90 है, तो 90 90 180 ठीक है, लेकिन 0 डिग्री को तो हम नहीं गिने थे, जो 0 डिग्री था इसको तो नहीं गिने थे। तो ये भी तो एक बिंदु है, यहाँ का अगर कोई खड़ा होगा तो 0 डिग्री पर नहीं गिनाएगा, वो भी तो एक बिंदु है। तो इस तरह से एक अक्षांश की संख्या बढ़ जाती है, 0 डिग्री वाला जो अक्षांश है बढ़ जाएगा, यानी कुल अक्षांश की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल अक्षांश की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 181। आप इसे याद करना, डिग्री नहीं है वहां पे, ऐसे ही है, हमें इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको शामिल। कुल अक्षांशों की संख्या 181 होगी, आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है। कुल अक्षांशों की संख्या 181 होगी, इसे नोट कर लीजिएगा। अच्छा यहां पर भी है, कुल अक्षांशों की संख्या 181 होगी। और अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे की ओर देखें, ठीक है, हम इसको यहां लाते हैं, थोड़ा इसको सीधा कर लेते हैं और इसको ऐसे बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब बताओ, यहां पर यह 1 डिग्री अक्षांश है, यह 1 डिग्री अक्षांश है, यहां भी 1 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। यह अगर 2 डिग्री अक्षांश है तो यह भी हो जाएगा आपका 2 डिग्री अक्षांश। अगर यह 3 डिग्री अक्षांश है तो यह भी आपका हो जाएगा 3 डिग्री अक्षांश। अगर मान लो अगर ये 50 डिग्री अक्षांश है तो इधर भी वैसा ही कहीं ना कहीं 50 डिग्री होगा ही होगा, ठीक है। तो टोटली इधर से भी जाओ तो 90 अक्षांश होगा, इधर से भी जाओ तो 90 अक्षांश ही होगा। तो ये टोटली अक्षांश जो 90 है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में भी ऐसा ही है। इन दो अक्षांश, ये पॉइंट जो है इसको अक्षांश कर रहा है, चिन्हवा को मत गिनो, इस चिन्हवा खींचे हैं डिग्री को मापने के लिए कि आखिर कोण कितना बना है, कोण को मापने के लिए चिन्ह खींचा गया है। तो ये जो अक्षांश है, इस अक्षांश को एक रेखा मिलाएगी इसे पृथ्वी को गोलाकार तरीके से। बात समझ रहे हैं? जैसे कि हमने ये ले लिया, यहां हम खड़ा हैं, तो पृथ्वी इस गोला के अंदर जो केंद्र होगा वहां से कुछ ना कुछ एक कोण बनाएगा, और जो कोण यहां से बनाएगा उसको कहेंगे अक्षांशीय कोण। अब इस तरह की यहां हम कहीं भी खड़ा रहेंगे तो सेम कोण ना बनेगा, तो ये पूरा गोलाकार एक आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस तरह की जो है यहाँ पर चिन्ह होती है। तो इस तरह से एक चिन्ह आ जाएगा जो पूरे पृथ्वी पर जो है इसी संख्या को दर्शाएगा। तो अब जैसे 2 डिग्री अक्षांश है और 2 डिग्री अक्षांश है, यहाँ 2 डिग्री अक्षांश है, 2 डिग्री अक्षांश है, दोनों को जो जुड़ेगा वो 2 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाएगा। 3 डिग्री अक्षांश 3 डिग्री अक्षांश को अगर जोड़ेगा तो 3 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाएगा। 50 डिग्री अक्षांश और 50 डिग्री अक्षांश को जोड़ेगा तो 50 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाएगा, ठीक है। तो अक्षांश की संख्या ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 90 है, दक्षिण गोलार्ध में भी 90 है, और एक 0 डिग्री है तो 181 अक्षांश होता है। और इस तरह से रेखा की बात पूछी जाए, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये तो हमने अपने हाथ से बनाया है, अगर आप इसे देखें तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह से गोलाकार, अब पृथ्वी के सिर्फ अगले सीन को दिखा रहा है ना, आपको पीछे वाला बैक को नहीं दिखा रहा है। जैसे इसमें आपको इधर का चिन्ह दिख रहा है, सेम ऐसा ही चिन्ह इधर पीछा भी है। तो उस तरह से जो ये गोलाकार आकृति चिन्ह दिखाई दे रही है, इन चिन्हों को कहते हैं हम अक्षांश रेखा, ठीक है। और जो अक्षांशीय रेखा होती है इसकी संख्या कितनी होगी? चलो जल्दी से बता दो। इसमें कम दिख रहा है बाबू, इतना ही मत समझ लेना, इसमें कम दिख रहा है। कहाँ थे हम लोग? यही था ना अपना, यही था। तो टोटली अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होगी? अक्षांश तो 181 है, अक्षांश तो 181 है, अक्षांश रेखा कितना होगा? लग रहा होगा ना 181 लगेगा, लेकिन है ये गलत। अब पूछिए कैसे? देख बाबू, ऊपर अक्षांश 90 को है, लेकिन 90 को रेखा नहीं खींचा जा सकता ना। जैसे कि 90 डिग्री पर जैसे आएंगे तो पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ 89 और 89, यहां तक तो आप रेखा खींच सकेंगे, जैसे यहां आएंगे ये, इसके लिए दूसरा पॉइंट कहां आएगा? 289 होगा तो जोड़ने के लिए एक रेखा खींचा जाएगा। जो 90 है उसको कैसे जोड़ेंगे? तो नहीं जुड़ेगा, तो वो एक पॉइंट की तरह रह जाएगा।
तो ये जो पॉइंट होगा ये रेखा का निर्माण नहीं करेगा, वो सिर्फ अक्षांश होगा, अक्षांश रेखा नहीं होगा। इसी तरह से नीचे भी 90 वाला पर जो होगा वो अक्षांश होगा, अक्षांश रेखा नहीं होगा। तो इस तरह से दो ऐसे अक्षांश होंगे जो रेखा का निर्माण नहीं करेंगे। टोटल अक्षांश की संख्या 181 है, जिसमें से 2 घटा दो। दो अक्षांश यहां लिख देते हैं हम, दो जो अक्षांश है रेखा, क्या हुआ, रेखा का निर्माण नहीं करती हैं। वो कहाँ? तो ध्रुव पर। कहाँ जी? ध्रुव पर। जो उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है, वहां पर रेखा का निर्माण नहीं होता है, वहां सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ही रह जाता है। बात समझे? तो इस तरह से आपका हो जाएगा 971 179 हो जाएगा क्या चीज? तो अक्षांश रेखाएं। जो अक्षांश रेखाएं वो कितनी होगी? तो 179 होगी, और अक्षांश कितना होगा? तो 181 होगा। ठीक है, तो 181 अक्षांश होंगी, जबकि अक्षांश रेखा की संख्या जो है 100 कितना होगा जी? 79। ठीक, इस तरह से अक्षांश और अक्षांश रेखा में हमने अंतर को देखा, और आगे देखेंगे देशांतर और देशांतर रेखा में अंतर को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।